हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम बीएनएसएस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैं पढ़ ही रही थी, मेरी रिवीजन चल रही थी बीएनएसएस की, तो आपने बोला तो मुझे लगा वीडियो बनाने में तो क्या ही जा रहे हैं, तो साथ में रिवीजन तो हो ही रही है, वीडियोस भी बन जाएंगी, राइट। तो किन किन के लिए रेलेवेंट है ये? एक तो जो जुडिशरी के प्री के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियोज़, ठीक है। उसके अलावा IBPS SO मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है वीडियो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि जुडिशरी मेंस के लिए सफिशिएंट है या फिर ADA के लिए सफिशिएंट है, मेंस के लिए नहीं, ADA के मेंस के लिए, या मतलब ये है कि हाँ आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन क्या पूरा मेंस का पार्ट ये कवर करेगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देखना। रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो शुरू करते हैं। एक्ट है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा, ठीक है, BNSS बोलेंगे आगे से। 2023 में आप सभी को पता है, और एक्ट नंबर जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो 46 है एक्ट नंबर 2023 का, याद रखना। कब प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी? 25 दिसंबर को मिली थी, क्रिसमस डे पे, राइट। अच्छा, किस लिए एक्ट आया था? किसको रिप्लेस कर रहा है? CRPC को, ठीक है, CRPC को रिप्लेस कर रही है, राइट। चलें, अब हम जो करेंगे ना, चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है, कि एक एक चैप्टर की एक एक वीडियो बना देंगे, तो ताकि मुझे भी ज़्यादा बर्डन ना हो क्लासेस बनाने में, क्योंकि रहता ही है ना, और आपकी भी रिवीजन सही हो जाए, मतलब जो पढ़ना है वो वही चैप्टर पढ़ो, और दैट इज़ इट, राइट। चले, तो चैप्टर 1 है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक्ट जो है आपको पता चल गया, BNSS है, 2023 का एक्ट है। उसके अलावा ये इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 और 12 देयरऑफ शैल नॉट अप्लाई। कहाँ अप्लाई नहीं होगा? स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा, ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कैसे किया जा सकता है? सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन करके, राइट, क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव एरिया के कैटेगरीज में आते हैं, दैट्स वाई, राइट। और ट्राइबल एरियाज़ में कौन से एरियाज़ आएंगे? ट्राइबल एरिया में कह रहे हैं कि असम का एरिया, ये क्वेश्चंस बने हुए हैं इसलिए मैंने हाईलाइट किए हैं, राइट। तो ट्राइबल एरिया में कौन से आएंगे? असम का एरिया जो 6 शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी देखनी है आपको। अदर देन दोज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, जो उन्होंने शेड्यूल एरिया बोले हैं वो नहीं आएंगे, जो शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन में आ रहे हैं, ट्राइबल एरिया ऑफ असम, सिर्फ वो इंक्लूड होंगे इसमें, राइट। चलें, अब इसके एनफोर्समेंट की डेट हमें सभी को भी पता है ना, 1 जुलाई 2024। चलें, अब आते हैं हम डेफिनेशन वाले पार्ट पे। तो जहाँ मैंने हैश मार्क किया है, जहाँ पे भी, यानी कि ये चीज़ें नई जुड़ी हैं, पहले CRPC में नहीं थी, ठीक है। जहाँ मैंने एनसर्कल किया है, यानी कि इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें, ठीक है, और जहाँ पे आपका ध्यान ना जाए शायद, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया, उसके साथ एनसर्कल भी कर दिया। चलें, पहला हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो पहले नहीं था अब आ गया है, ठीक है। कुछ प्रेसिडेंट्स थे जिसमें इसको वैलिडिटी दे दी गई थी, पर अच्छे से एक्सप्लेन जो है यहाँ पे किया गया है। क्या है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? शैल इंक्लूड यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, आप बोल के कर रहे हो कोई काम, क्योंकि इसमें ऑडियो आ रही है और वीडियो में भी, मतलब वीडियोग्राफी हो रही है, जैसे आजकल व्लॉग्स हैं ये भी इनमें आ रहे हैं, ठीक है। फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, transmission of electronic communication, or for such other purpose by such other means as the state government may by the rules provide, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे? ऑडियो वीडियोस दोनों ही मीन्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेल। बेल क्या है? देखो, बेल पहले जो थी डिफाइन नहीं थी कहीं भी, CRPC में कहीं भी डिफाइन नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने बेल को डिफाइन कर दिया कि बेल को तुम क्या कहना चाह रहे हो। अब ध्यान से सुनना। रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये कह रहे हैं एक्यूज्ड पर्सन है ना, उसे बेल मिलेगी, राइट। यानी कि ये जो ट्रायल है, ट्रायल तक यानी कि जजमेंट आने तक, ये सारा टाइम जो है वो बंदा एक्यूज्ड ही माना जाएगा। जजमेंट से पहले की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर, imposed by the officer or the court on the execution of any such person of a bond or bail bond, ठीक है। ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड वगैरह आगे पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं रिलीज़ कर रहे हो आप एक्यूज्ड को तो ही बेल होगा। अब मुझे बताएं कि जजमेंट आ गई और ये बंदा कन्विक्ट हो गया,
ठीक है। तो इसके बाद अगर वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो क्या उसे बेल बोलेंगे या किसी और नाम से जाना जाएगा, ठीक है, या आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ध्यान देना कि जजमेंट से पहले यानी कि कन्विक्शन से पहले तो वो बंदा एक्यूज्ड है, कन्विक्शन के बाद तो वो कन्विक्ट हो गया, यानी कि ही इज़ एन ऑफेंडर। तो क्या ऑफेंडर भी बेल के लिए अप्लाई करेगा, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इन केस मेंस में भी, ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या ऐसा नहीं लिखोगे कि मतलब समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं जहाँ पे बेल इज़ ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है, इन जनरल हम यही बोलते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको टिक जो करना है वो ये करना है, शोन एज बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल में जिन जिन ऑफेंसेस को बेलेबल बोला गया है और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होंगे, इनसे अलग जो ऑफेंस होंगे वो सारे नॉन बेलेबल होंगे, राइट। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट शेड्यूल में या किसी भी लॉ में जिन जिन ऑफेंसेस को बेलेबल बोला गया है वही बेलेबल है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो एज अ मैटर ऑफ राइट आपको ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है, मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विद श्योरिटी, यानी कि जब भी आप बेल बॉन्ड भरते हैं, ठीक है, तो आपको श्योरिटी भी देनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, ये सेक्शंस भी तो आपको याद रखने हैं। तो ए से तो आपको याद रह जाएगा ऑडियो वीडियो, ठीक है, ए से ऑडियो है तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रह गया, बी से बेल हो गया, ठीक है। अब ये सारे अल्फ़ाबेटिकली हैं, तो बी के बाद सी डी और ई। सी क्या है, बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, डी बेल बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड से पहले क्या आएगा, बेल बॉन्ड आ रहा है, तो बेल बॉन्ड डी से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो डी। फिर बॉन्ड ई आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मतलब जैसे मैंने याद किए हैं, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन रिकॉलिंग द सेक्शंस, तो मैं थोड़े थोड़े अब ट्रिक्स लगा के ही याद करती हूँ चीज़ों को। तो ऐसे ही मैंने याद किया है, ए से ऑडियो वीडियो, डी से बेल, ठीक है, बेल के बाद बेलेबल ऑफेंस आएगा तो वो सी में आ गया, डी, ठीक है, बेल बॉन्ड डी से ख़त्म हो रहा है तो बेल बॉन्ड, और बेल बॉन्ड क्योंकि बी से शुरू हो रहा है तो बॉन्ड से तो पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली देखें तो बेल में ए पहले आ रहा है, बॉन्ड में ओ बाद में आ रहा है, सही है। उसके बाद ई जो है हमारा बॉन्ड, तो यहाँ तक याद रख लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा चार्ज एफ। तो ए बी सी से तीन चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कंप्लेंट। तो जैसे मैंने याद रखा है, मैं बताती हूँ आपको। ई से बॉन्ड याद हो गया, ठीक है, तो ई के बाद मतलब बी के बाद क्या आएगा, सी में चार्ज, ठीक है, तो एफ तक याद हो गया। अब कॉग्निजेबल को मैंने कैसे याद किया है कि किस में, कॉग्निजेबल में जी की साउंड आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से जी में है कॉग्निजेबल, और नॉन कॉग्निजेबल किस में है, ओ में, ठीक है, तो नॉन में NON, नॉन कॉग्निजेबल में ओ की साउंड आ रही है तो नॉन कॉग्निजेबल। ऐसे 2-3 बार यही स्टोरी रिपीट करोगे ना तो याद रह जाएंगी, राइट, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है चीज़ें याद रखने में, तो इसलिए मैंने थोड़ी ट्रिक्स बनाई हैं, ठीक है। अच्छा चार्ज क्या है, चार्ज जो है हेड ऑफ चार्ज इंक्लूड होते हैं, बस इसमें ये दे रखा है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये सेक्शन याद रख लेना कि 2F में चार्ज है। अब कॉग्निजेबल, तो जी से कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस। अच्छा कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में क्या डिफरेंस है ये भी देख लें। देखो कोई भी ऑफेंस हुआ, ठीक है, या एक से ज़्यादा ऑफेंस हुए एक ही सीरीज़ में, और उनमें से मान लो सारे मिला के 4 ऑफेंसेस हुए, तो उसमें से 3 जो हैं वो तो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, और जो एक है वो क्या है, कॉग्निजेबल। तो ये पूरा जो केस हो जाएगा, एक ही केस का पार्ट है ये सारे, तो ये केस क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल केस हो जाएगा, समझ गए। इंडिविजुअल ऑफेंसेस को मिला के जो केस बन रहा है वो केस होगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो 4 टोटल ऑफेंस तो 4 हैं, लेकिन केस क्या है, एक ही केस है, ठीक है। चले हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, और कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। बस तुम्हें क्या याद रखना है, अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें नॉन नहीं है तो यहाँ पे विदाउट आ जाएगा, यानी कि नोट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख लो। जो नए हैं उनके बारे में बोल रही हूँ, बट जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है अच्छे से तो उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सही है। तो अरेस्ट विदाउट वारंट यानी कि ग्रेव टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर। नेक्स्ट है हमारा H कंप्लेंट। अब ये याद रखना पड़ेगा, कंप्लेंट जो है H में है, ये याद रखना पड़ेगा। मीन्स एनी एलिगेशन। अच्छा यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि एक तो ये ओरल और रिटन दोनों हो सकती है कंप्लेंट, ठीक है। सेकंड है किसको की जाती है, मैजिस्ट्रेट को की जाती है।
थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, मतलब हम नॉर्मली किसी को बात बता रहे हैं, किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो कंप्लेंट नहीं होगी। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि उस बंदे के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट मैं एलिगेशन लगा रही हूँ, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये लिखना ज़रूरी है मेंस के पेपर में भी, विद अ व्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में कि क्या सिर्फ नोन के अगेंस्ट होती है या अननोन के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो नोन और अननोन दोनों के अगेंस्ट हो सकती है। हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो एलिगेशन होती है, ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा या मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा कि रिटन में होती है, ठीक है। तो आपको याद भी यही चीज़ें, मतलब ऐसा रहेगा कि हाँ यार कंप्लेन तो रिटन में ही होती है, ओरल नहीं याद रहता, तो इसलिए, ठीक है। मैजिस्ट्रेट को की जाती है, किस लिए की जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्पज़ ना हुआ तो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। पर्सन नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, एंड डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, राइट। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। ये क्या कह रही है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। मान लो कोई कंप्लेन आती है, ठीक है, और FIR कोई फाइल कराता है, ठीक है। शुरू में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब ग्रेव ऑफेंस है। इन्वेस्टिगेशन होती है, सब चीज़ें होने के बाद पता चलता है नहीं यार ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ठीक है। तो क्या उसमें कंप्लेन मानी जाएगी, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में तो क्या होती है, कंप्लेन नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट बनी, तो वो जो पुलिस रिपोर्ट, यहाँ तो इन्होंने मना कर दिया, पुलिस रिपोर्ट जो है वो क्या नहीं होती, कंप्लेन नहीं होती, पर एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बोल दिया कि यही जो पुलिस रिपोर्ट है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट एंड द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग दैट रिपोर्ट, जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट करेगा उस रिपोर्ट को, ही विल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेनेंट, राइट। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ध्यान रखना, जो हमने 2A में पढ़ा है वो क्या है, ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ सॉरी मीन्स, एक सेकेंड, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विजिट, हाँ, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी राइटिंग, वर्बल, पिक्टोरल फॉर्म और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस और फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन। एग्जाम्पल, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, मैंने मैसेज भेजा आपको, आपने मुझे मैसेज भेजा, ठीक है। तो डिवाइस टू डिवाइस हो गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी डिवाइस से ले रही हूँ, मान लो मैं किसी के कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, या फिर मैं कंप्यूटर में फीड कर रही हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन, राइट। एनी मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और अदर वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा और एनी अदर, यानी कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने कैसे याद रखा है, इलेक्ट्रॉनिक, इक आई पे ज़्यादा साउंड आ रही है, निक की साउंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस देख लेना, स्टेट का हाई कोर्ट है और यूटीज़ में जो एक्सटेंडेड टेरिटरी है वो आ जाएंगे। इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो 2K में इंक्वायरी है, तो 2K आपको याद रखना पड़ेगा। 2K में क्या है, इंक्वायरी है, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। अब क्या होता है ना, इंक्वायरी क्या होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन से अलग जो भी काम होता है, ठीक है, और ट्रायल से अलग जो भी काम होता है वो इंक्वायरी में आएगा किसी भी एक पर्टिकुलर केस में। अब इंक्वायरी करवाता कौन है, मैजिस्ट्रेट, और इन्वेस्टिगेशन कौन कराती है, पुलिस। कौन करती है, मतलब पुलिस करती है, ठीक है। तो जो भी ट्रायल से अलग मैजिस्ट्रेट काम कर रहा है, ठीक है, वो सारा क्या होगा, इंक्वायरी होगी। और इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, जैसे एविडेंस कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कलेक्शन, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो वो कौन होगा, अभी कह रहे हैं हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन हिज बिहाफ। किसके बिहाफ पे, मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पे नहीं, पुलिस ऑफिसर की जगह किसी बंदे को अगर हम अथॉरिटी दे रहे हैं टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन ही मानी जाएगी, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं, वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ संहिता। संहिता के मतलब BNSS के साथ
अगर इनकंसिस्टेंट है कोई पर्टिकुलर एक्ट जो स्पेशल एक्ट है तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, ये हम सबको पता है क्योंकि जनरल से हमेशा स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करता है। अच्छा, एम है हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखो हमने 2K पढ़ लिया, K में इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन, तो ये दोनों वैसे याद रहेंगे। K याद रख लेना, L अपने आप याद हो जाएगा, K के बाद L है इन्वेस्टिगेशन। अब है M जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो जैसे इस तरीके से करो कि हु विल गोइंग टू कंडक्ट द जुडिशियल प्रोसीडिंग इन फ्यूचर, तो आई एम गोइंग टू कंडक्ट द जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप M, ठीक है। इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, तो बस इतना याद रखना है, जहाँ पे एविडेंस जो है ओथ पे लिए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, राइट। अब है नेक्स्ट N लोकल जुरिस्डिक्शन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो बस एक सेक्शन याद रख लेना, मतलब ज़रूरी नहीं है बट याद रख लेना। अब है O नॉन कॉग्निजेबल, मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल में G की साउंड आ रही है, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल में नॉन O की साउंड आ रही है, तो ऐसे। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन। अब कहोगे कि नोटिफिकेशन में भी आ रही है, नॉन कॉग्निजेबल में भी आ रही है, हमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चल जाएगा, राइट। अब है Q ऑफेंस। अब Q को ऐसे याद रखो कि क्यों किया तुमने ऑफेंस, ठीक है, ये स्टोरी के फॉर्म में ही याद रख लो तुम, तो ऑफेंस को कैसे याद रखोगे, क्यों किया तुमने ऑफेंस, ठीक है। Q मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय, बस यहाँ ये याद रखना है, पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, वो भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस ही माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ऑफिसर आर की साउंड आ रही है, ठीक है, तो आर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे याद रखना है आपको कि किस रैंक से ऊपर जो है माना जाएगा ऑफिसर इंचार्ज। ये कह रहे हैं कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन प्रेजेंट नहीं है फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर, इलनेस की वजह से या किसी भी रीज़न से अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो नेक्स्ट पोजीशन होल्डर होगा या नेक्स्ट जो रैंक का बंदा होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, वो माना जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पर यहाँ भी इन्होंने लिमिट लगा दी, उन्होंने बोला कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का ही होना चाहिए, ठीक है, और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी अदर पर्सन ऑफिसर सो प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो आपको याद रखना है कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का ही बंदा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्लेस में क्या क्या आएगा, प्लेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, ठीक है, तो प्लेस, ठीक है, तो स की साउंड आ रही है तो एस। नेक्स्ट है हमारा पुलिस रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में किसकी साउंड आ रही है, टी की, ठीक है, तो देखो मैंने ऐसे याद किया, आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे याद करना है जैसे आपको आए, बट मैं हिंट दे रही हूँ कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स रिपोर्ट फॉरवर्ड वही है जो पुलिस रिपोर्ट होती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस रिपोर्ट होती है जो भी सबमिट करती है, क्लोजर रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पुलिस स्टेशन, मीन्स एनी पोस्ट प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो क्या आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हाँ पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे किया है कि यूं ही तो तुम पुलिस स्टेशन नहीं गए होगे, ठीक है, यूं ही तो नहीं गए होगे, इस ऐसे। वी है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, एडवोकेट होता है, ठीक है, तो आप अभी क्या है, एडवोकेट है, तो वी आर एडवोकेट्स, ठीक है, तो वी आर एडवोकेट्स। एडवोकेट कौन है यहाँ पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। आगे सेक्शन 18 जब पढ़ेंगे विल डिस्कस इट लेटर, राइट। तो सेक्शन कैसे याद रखना है, बस वी में। सब डिवीजन मीन्स द डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होगा सब डिवीजन क्या होते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, स्टेट को अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया। डिवीजन में ये सारे डिवीजन हैं, डिवीजन में हम फिर क्या बांट देंगे, अरे यार इसको ऐसे करो, ठीक है, ये क्या है, स्टेट है, स्टेट के 4 डिवीज़न हैं, डिवीज़न को फिर हमने किस में बांट दिया, डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, और डिस्ट्रिक्ट्स को हमने किस में बांट दिया, सब डिवीज़न में बांट दिया, ठीक है। तो यही सब डिवीज़न बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा समन केस। अब एक्स है जो वो समन केस की बात कर रहा है, तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमने अपने एक्स को समन दे के बुलाया, ठीक है, या आप अपने एक्स को समन दे के बुलाओ, कुछ भी, ठीक है, कहानी बनानी है जैसे मर्जी।
मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। ये कह रहे हैं कि जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। वारंट केस क्या है, 2 साल से जो एक्सीड कर रहे हैं वो है हमारे वारंट केस, ठीक है। तो लास्ट का बच गया वो वारंट है। अब वाई आर यू प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, तो वाई विक्टिम, ठीक है, वाई आर यू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ऐसे याद रखने के लिए सेक्शन। तो इसमें बस ये याद रखना आपको कि क्या इंक्लूड करता है, गार्जियन इंक्लूड करता है, लीगल हेयर और ऑफ सच विक्टिम, ठीक है। विक्टिम तो अपने आप में जो सफ़र करेगा लॉस को, इंजरी को, ठीक है, कॉज्ड बाय एनी रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, ये तो है ही, मतलब वो बंदा तो है ही, उसके साथ साथ कौन है, गार्जियन और उसके लीगल हेयर भी इंक्लूड है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट का जी बच गया या जेड बच गया वो है हमारा वारंट केस, तो एक ही बच गया लास्ट में, वो वारंट केस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन नॉट डिफाइन। यहाँ पे जो डिफाइन नहीं है वो कहाँ से देख सकते हैं आप, IT एक्ट से देख सकते हैं, BNS से देख सकते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। अब इसको मतलब जनरली कोई करवाता नहीं, पर मैं फिर भी बता देती हूँ क्या है इसमें। ये कह रहे हैं कि देखो कहीं भी अगर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ हुआ है ना, ठीक है, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए यूज़ हुआ होगा। जब तक हम इसमें बात कर रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट वर्ड हमेशा मैजिस्ट्रेट के लिए यूज़ होगा यहाँ पे इस एक्ट में, ठीक है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1st क्लास हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 2nd क्लास हो, ठीक है। आगे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इसे और भी ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि फंक्शन एक्सरसाइज बाय द, अगर नहीं पता चल रहा तो देखो फंक्शन कौन से एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। अगर वो मैजिस्ट्रेट कलेक्शन कर रहा है, एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, पेनल्टीज़ दे रहा है, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहा है, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। लेकिन अगर कोई भी काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का है, जैसे लाइसेंस ग्रांट करना, सस्पेंड करना, कैंसिल कर देना, कोई सैंक्शन करना, कोई चीज़ें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई काम कर रहा है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट लिखा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, देखो हम ये जो एक सेकेंड, ये जो IAS बनते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं, DM होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, इन्हें भी हम मैजिस्ट्रेट बोल रहे हैं, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इन्हें भी हम मैजिस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जब तुम CRPC या ये BNSS पढ़ो तो जहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट वर्ड आएगा ना उसका जनरली मीनिंग यही होगा JMIC और JMSC, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो रही है आपको कि कौन सा मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, तो आप उनके फंक्शंस देखो कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं कि अगर वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जुडिशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और कोर्ट में बैठे हैं, ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस परफॉर्म कर रहे हैं कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग करना या विड्रॉल करना प्रोसिक्यूशन को, तो क्या आ जाएगा हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आएगा। बस इतना लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नहीं बनते, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते, बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हमारा ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर द भारतीय न्याय। अब ये कह रहे हैं कि जो BNS में जो भी काम होगा, ऑफेंसेज होंगे, ठीक है, उनको ट्राई कौन करेगा, किसके अंडर होंगे, वो BNSS के अंडर होंगे, ठीक है, यानी कि ये प्रोसीजर फॉलो होगा। ये कह रहे हैं इसके अलावा भी अगर कोई ऑफेंस होता है और उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया, स्पेशल एक्ट नहीं है या स्पेशल क्या बोल सकते हैं प्रोसीजर नहीं है, तो BNSS में जो प्रोसीजर दे रखा है वो फॉलो होगा, ठीक है। सेविंग क्लोज कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल लॉ फोर्स में है तो वो यूज़ होगा, अदरवाइज तो संहिता प्रिवेल करेगी, बस यही है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, ठीक है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है। हम इग्नोर करते हैं और बाद में फिर दिक्कत देते हैं वो चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहें। ऑल द बेस्ट।